11 राज्यों की 93 सीटों को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि 93 सीटों को लेकर मतदान शुरू हो चुका है और उसमें मध्य प्रदेश की 9 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट भी शामिल हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों को लेकर यह मतदान शुरू हो चुका है। समय यही है, ठीक समय 7 बजे ये मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक का वक्त है। आपको घर से बाहर निकलना है और यह सोचकर बाहर निकलना है कि पिछले 2 चरणों में जो आप लोगों ने यानी कि जनता ने जो सोचा कि हम गर्मी में बाहर नहीं निकलेंगे, उस मिथ को तोड़ना है और आगे बढ़ते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। ये आपका कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। तो आपको बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये दे दें कि मध्य प्रदेश की 9 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, जिसको लेकर मतदान शुरू हो चुके हैं और हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आपको हर एक जानकारी देने के लिए, विस्तार से हर एक खबर, हर एक पोलिंग बूथ से आपको ये बताने के लिए कि किस पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीर है, कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा खास बात ये कि मतदान जब शुरू हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि यहां पर अब आपकी बारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और जिम्मेदारी ऐसी निभाइए कि सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएं। हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। भोपाल में भी आज मतदान हो रहा है। विवेक पांडे हमें भोपाल से खबर देंगे। बुधनी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र, श्याम सिंह तोमर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। दुर्ग से हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, बड़ी हॉट सीट है। इसके अलावा राजगढ़ संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी यहां पर दिलचस्प सीट है क्योंकि दिग्विजय सिंह मैदान में है। और सबसे पहले हम रुख करेंगे श्याम तोमर जी से, क्योंकि यहां पर दिग्विजय सिंह जहां राजगढ़ से हैं लेकिन बुधनी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। श्याम, हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान पूजा करते हुए नजर आए थे। उनकी ऐसी तस्वीर हम हर बार देखते हैं चुनावों में, वो लोगों के बीच जाए, खूब पसीना बहाया और जिस तरह से विदिशा में जाकर उन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात रखी। कितना खास है उनके लिए चुनाव और क्या तस्वीर वहां से आप देख पा रहे हैं? 7 बज चुके हैं, लोग आ रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, बिल्कुल यहाँ जो है लवाजमा लगा हुआ है। लोग उनके घर, ये उनका गृहग्राम है और पीछे जो है उनका घर है, शिवराज जी का पुश्तैनी घर है। इस घर में पूजा अर्चना की, अभी इसके बाद एक पूजा और वो कर। तो श्याम के पास लौटेंगे हम, क्योंकि श्याम से बात करना भी जरूरी है, वो जो जानकारी दे रहे हैं महत्वपूर्ण है। हम विवेक पांडे की तरफ चलते हैं, राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की। विवेक, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है इस वक्त और आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, मैं इस वक्त हुजूर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पे तमाम सारे सीनियर सिटीजन वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो यहां मौजूद हैं। और एक बड़ी बात है कि जब पहले और दूसरे फेज में इलेक्शन कम हुए तो तीसरे फेज में रोक रहा हूं ये तस्वीर आपको दिखाना है गुजरात से। आज गुजरात की सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे गुजरात से। यहां पर आज प्रधानमंत्री मतदान करेंगे, वोट कास्ट करेंगे और सबसे पहले तस्वीर आपको विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगी। ये काफिला जो आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी यहां से गुजरे हैं। कुछ देर के बाद, तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वो यहां पर मतदान करने पहुंचेंगे स्कूल में। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपील करते रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकलें, मतदान करें। तस्वीरें आपको दिखाएंगे पीएम मोदी के वोट कास्ट करते हुए। लेकिन आप देखिए गुजरात में कार्यकर्ता कितना उत्साहित है, हाथों में यहां पर बैनर और झंडे लेकर लोग पीएम मोदी का इंतजार भी कर रहे हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए तैयार भी हैं। और यहां पर पीएम मोदी पहुंच भी चुके हैं, कुछ देर में वो तस्वीर सामने आएगी, सबसे पहले आपको दिखाएंगे। उधर तीसरे चरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। पीएम मोदी ने वोट देने की अपील की है और कहा है कि वोट देने का एक नया रिकॉर्ड बनाएं, जो बात आपसे विस्तार न्यूज लगातार कह रहा है। और शुरुआत में हमने आपसे कहा है कि आप घर से बाहर निकलिए, पीएम मोदी ने भी वही बात की है। विवेक पांडे तक चलते भोपाल से। विवेक, बताइए क्या तस्वीर वहां से? पीएम भी पहुंच गए गुजरात में वोट करने के लिए। बिल्कुल, पीएम भी गुजरात में पहुंच गए, मैं भी आ गया। माननीय अमित शाह जी का भी आज मतदान है। वी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कोशिश कर रहे हैं हम बात करें उनसे, उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी लगातार अपील की है, एक लंबी बैठक भी चली है
और यहां पर मतदान करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा निकले हैं, वोट उन्होंने किया है, मीडिया से बात करने जा रहे हैं। आ गए, सब आ गए। सुनिए ये क्या नहीं भी कुछ आ जाओ कह- यार, तुम भी लगा, फिर बाद में कर लेंगे ना। हो गया। बीडी शर्मा की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्या बीजेपी अपना रिकॉर्ड बनाए। और ये देखिए, ये वो निशान फिंगर पर, ये मैंने स्याही का जो अपने निशान होता है उंगली पर लोकतंत्र स्याही का के निशान। महापर्व में सुनिए। अभी मतदान किया है और आज मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि मैंने मतदान किया है, आप भी मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक मत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा, इसलिए आप मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें। जो लोग आपके मित्र, रिश्तेदार, परिवार के, सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें और मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। ये मैं आज आप सबके माध्यम से आम मतदाताओं से अपील करता हूं। 9 सीटों पर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। थर्ड फेज में आज कई महत्वपूर्ण हमारे नेता चुनावी मैदान में आज उतरे हैं, इसलिए इस बार के चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जिस प्रकार से मतदान में अभी मैंने देखा कि 6:45 बजे ही 6:30 बजे से लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। और सबसे पहली बात कि मैं जहां पर मतदान करने पहुंचा वहां मातृशक्ति बड़ी संख्या में बहनें, पहला मत बहन ने ही डाला, तो इसलिए बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी चुनावी मैदान में अपने इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान के लिए पहुंची हैं और आम लोग भी बड़ी संख्या में लाइनें लगी हैं। ये साबित करता है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग जागरूक हुए हैं। पिछली बार 2 फेज में थोड़ा मतदान कम हुआ था, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और पुनः एक बार सबसे अपील करता हूं कि लोग अपना अपना मतदान करें। तो बीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने लोगों से अपील की है। तो बीडी शर्मा लोगों से अपील करते हुए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोग 6:30 बजे से यहां पर लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत भी है, संदेश भी है। हम दुर्ग चलते हैं, क्योंकि दुर्ग में भी आज मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की ये महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। दुर्ग से हमारे साथ अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, दिखाइए वहां से क्या तस्वीर दिख रही है, क्या लोगों ने वहां पर पहुंचकर अपना मतदान करना शुरू हो चुका है? आइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, दुर्ग लोकसभा बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। और देखिए, पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज गर्मी की चिंता थी, लेकिन मौसम मेहरबान है और आज छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं और लोग अपने घरों से निकलकर सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। पूरी फैमिली जो है वो एक साथ पहुंची है। सर, मौसम मेहरबान है, आज गर्मी की आशंका थी, लेकिन सुबह सुबह पहुंच गए आप लोग। काफ़ी अच्छा मौसम है, इसको देख करके ऐसा लगा कि जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने मत का प्रयोग कर आप सकें। निशान दिखा दीजिए। जी बिल्कुल। आप सब दिखाइए। तो ये देखिए विवेक, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अब स्याही दिखा रहे हैं अपनी उंगली पे। ये मैडम सुबह सुबह आ गई, चाय नाश्ता किए? नहीं नहीं, चाय बस पी, नाश्ता नहीं हुआ अभी। हाँ, आना ही करके जल्दी तैयारी कर लेना, सुबह जल्दी उठ गए। हाँ। तैयारी कल से हो गई थी? हाँ, कल से हो गई थी। चाय पानी पी के आए हैं। चाय पानी। तो इस बार ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर वोट दी है, क्या सोचकर वोट दी है? अपना तो अधिकार है देना, है नहीं? आप बताइए। हमारा वोट है, हम अपना वोट दिए हैं। आप बताइए। हम लोग विकास के मुद्दे पर दिए हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं और आगे अच्छा बढ़िया। दुर्ग में क्या मुद्दा है, क्योंकि दुर्ग में विजय बघेल और क्या मुद्दा है? देखिए, दुर्ग में वैसे तो कोई खास मुद्दा है नहीं, क्योंकि सब काम ठीक से चल रहा है। मगर बीजेपी के आने से हमको ये भरोसा होता है कि हाँ, काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि पिछली सरकार को देखे तो बहुत सारे घोटाले और ऐसा कुछ हुआ। तो हम कोशिश ये करते कि इस बार जो हम अपना वोट दे रहे हैं उसमें ये सब काम ना हो, जनता के लिए काम हो। बिल्कुल। तो विवेक, देखिए कि जनता किस प्रकार से जागरूक है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि बहुत हॉट सीट है। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब लोकसभा की बारी आई है तो फिर से एक बार चुनावी मैदान में है और दुर्ग लोकसभा में जो है
काफी जो है कड़ा मुकाबला। आप देखिए कि किस प्रकार से लोगों की कतार लगी हुई है। बस अभी मतदान शुरू ही हुआ है, कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन लोग जो है इतने जागरूक है मतदान को लेकर के कि सुबह सुबह मतदान केंद्र के बाहर इनकी कतार लगी हुई है। बिल्कुल, और ये अनमोल, अपनी बारी का इंतजार ये कर रहे हैं खूबसूरत कि कब तस्वीर है। उनकी बारी सिर्फ आएगी। 10 मिनट का समय हुआ है। 10 मिनट में यहां पर कतार लगना ये बताता है कि लोग इस बार जो है एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। हम कुछ देर में तस्वीर भी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह की। यहां पर गुजरात में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 25 लोकसभा सीट पर यहां पर मतदान हो रहा है। और आप देखिए लोगों की भीड़, ये बताती है कि अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और लगातार लोगों के बीच जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। उनकी एक झलक देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग उनका दीदार करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे और यहां के रानिप के निशान स्कूल में वो मतदान करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के मतदान करते हुए तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री, ये देखिए अमित शाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। अमित शाह यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज अमित शाह भी मैदान में हैं, गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उनकी किस्मत का फैसला भी जनता करेगी। अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम दिग्गज जो चेहरे हैं इस बार के चरण में, जो 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह भी चुनावी मैदान में हैं, गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से। और आप देखेंगे कि यहां पर लोग मौजूद हैं और उनको देख रहे हैं, उनकी झलक देखने के लिए यहां पर खड़े हुए भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े कद का नेता जब लोगों के बीच पहुंचता है तो इसके एक अलग मायने भी होते हैं। तो चप्पे चप्पे पर विस्तार न्यूज की टीम यहां पर मौजूद है, आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और विस्तार न्यूज पर विस्तार से कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और आज उनकी भी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। 2019 में भी यहीं से वो चुनाव लड़े थे और जल्द ही वो वोट कास्ट भी करेंगे। और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लोगों से मिलते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह जब वहां पर पहुंचे तो वो उनसे मिले, और अमित शाह बखूबी मिल भी रहे हैं। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। और अमित शाह जैसे बड़े कद के नेता जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोगों को अच्छा भी लगता है और हर कोई चाहता है कि उनसे मिला जाए, और आज वो मिल भी रहे हैं। अमित शाह की किस्मत का फैसला, अमित शाह भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से। और कुछ देर बाद जो आपकी तस्वीर दूसरी आपको दिख रही है स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की, कुछ देर बाद यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचेंगे और रानिप के निशान स्कूल में पहुंचकर मतदान करेंगे। हम बहुत जल्द आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे 2014 से लेकर अब तक कब पीएम मोदी ने वोट कास्ट किया है। तो पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ देर बाद वो मतदान भी करेंगे। लोगों का वहां पर जमावड़ा है, लोग देख रहे हैं, लोग उत्साहित हैं और मतदान को लेकर गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बनता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था विधानसभा चुनाव 5 दिसंबर 2022 को जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने वोट कास्ट किया था और चलते हुए लोगों के बीच गए थे। तो लोगों ने वहां पर देखा था कि किस तरह से पीएम मोदी जब वहां पर वोट करने पहुंचे तो लोगों के बीच पीएम मोदी पहुंचे। और 2 तस्वीर हम आपको दिखाने हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 2 तस्वीरों में आप देखिए और समझिए। लोकसभा चुनाव था 2014 में, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वोट कास्ट किया था। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी अपने दम पर। और दूसरी तस्वीर 2019 की, जहां पर भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, वोट कास्ट किया था। और यह तस्वीर बिल्कुल सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। सीधी तस्वीर आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, वो वहां पर मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा प्रोटोकॉल जो होता है वो रहेगा ही, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, जमावड़ा लगा हुआ है। लोग देख रहे हैं
केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के नजदीक जा रहे हैं, लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है और लोग शहर इस बात को लेकर खुश भी हो रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। और जिस तरह से अमित शाह जैसे बड़े कद के नेता जब उनके बीच पहुंचते हैं तो उनको खुशी भी होती है। और आज खुद अमित शाह की किस्मत का फैसला भी लोग करने जा रहे हैं। आज गुजरात में सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। गुजरात के साथ आज तीसरा चरण को लेकर जब मतदान पूरा हो जाएगा तो 19 राज्यों में मतदान खत्म हो जाएंगे। ये आपको बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 19 देश के 19 राज्यों में आज के तीसरे चरण के चुनाव के साथ ही मतदान खत्म हो जाएंगे। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हम रायपुर भी चलते हैं क्योंकि रायपुर में भी आज मतदान हो रहा है। रायपुर लोकसभा सीट को लेकर भी बहुत सारी चर्चा है और खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। खोमन, बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या तस्वीर है, वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और कैसा माहौल है पोलिंग बूथ का? देखिए, रायपुर कलेक्टर ने सबसे पहले वोट डाला है और ये देख सकते हैं तमाम जो मतदाता बूथ केंद्र तक पहुंच रहे हैं उनके साथ रायपुर के कलेक्टर हैं, वो सेल्फी लेते हुए फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और रायपुर कलेक्टर ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार बहुत मेहनत की है, क्योंकि वो अलग अलग घरों में जाते थे, अधिकारियों के पास जाते थे, अलग अलग केंद्रों पर जाते थे और लगातार लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते थे। ये देख सकते हैं सबसे पहले मतदान कलेक्टर गौरव सिंह ने किया है। बातचीत कर लेते हैं। सर, पहला मतदान आपने किया है, किस तरीके का संदेश देने का प्रयास है? देखिए, राष्ट्रीय कर्तव्य पहले है तो पहले राष्ट्रीय कर्तव्य निभा लिया, अब प्रशासकीय कर्तव्य निभाएंगे। और सबसे अनुरोध यही है कि आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और भारी संख्या में मतदान करें। आज तो प्रकृति भी संदेश दे रही है कि आप लोग घर से निकलिए और मतदान करिए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है, खासकर जो 6 लाख से ज़्यादा जो रायपुर के मतदाता है, उन लोग को क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मैंने तो मतदान कर लिया, आपने किया क्या? अगर हमने ये बात हर व्यक्ति से पूछनी शुरू कर दी, हर जानने वाले से, पहचानने वाले से, कि मैंने मतदान कर लिया, आपने किया क्या, तो मुझे लगता है कि वो जो 6,07,646 का फिगर था वो इस बार बहुत कम होगा और हम अच्छे मत प्रतिशत के साथ दिखाई देंगे। तो आपने सुना, रायपुर कलेक्टर है गौरव सिंह अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने वोट किया है और वोटरों को यही अपील उन्होंने किया है कि किस तरीके से वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान अवश्य करें। जी बिल्कुल, मतदान अवश्य करें और कलेक्टर का संदेश है, लोगों को ये संदेश मानना भी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बताइए, भोपाल के 22 लाख से ज्यादा वोटर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तस्वीर अच्छी आ रही है, अच्छे संकेत दिख रहे हैं सुबह सुबह? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं कि भोपाल में संकेत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। 2014 के बाद 2019 में भोपाल का वोटिंग परसेंटेज ग्राफ बढ़ा था और 2024 है 10 साल में लगातार तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। भोपाल में जिस बूथ पे हूँ वहाँ सुबह ही मॉर्निंग वॉक के बाद लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और लोग लगातार यहाँ पे वोट कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त ज़्यादा धूप हो सकती है, तो तमाम सारे जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनको यहाँ पे मतदाता पर्ची दी जा रही है और मतदाता पर्ची के जरिए अपना पहचान पत्र दिखा के वो यहाँ पे वोट करेंगे। और यहाँ पे तमाम BLA BLO जो तमाम बनाए जाते हैं वो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका अगर यहाँ पे बूथ है तो वो अंदर जाके पहचान पत्र दिखाकर वोट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तस्वीरों में कि मतदान केंद्रों पर भीड़ दिखाई दे रही है, तमाम सारे वोटर्स हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और हम उनसे बात करते हैं। सर, सुबह का वक्त है, आप सबसे पहले वोट करने पहुँचे हैं? वोट कर दिया। वोट कर दिया। ये वोट कितना महत्वपूर्ण है? आप इस उम्र में वोट करने आए हैं, कई सारे लोग घर से जब निकलते नहीं हैं। लोकतंत्र के लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। 100% लोगों को वोट देना चाहिए। ये बुजुर्ग मतदाता हैं जो सबसे पहले सुबह बिल्कुल विवेक लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं बुजुर्ग मतदाता हो जहाँ पे लोग निकलते और नौजवान भी यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएं। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए राजगढ़ से, जहां पर दिग्विजय सिंह मैदान में है। संतोष, राजगढ़ में क्या दिख रहा है? 33 साल बाद दिग्विजय सिंह मैदान में है और उधर रोडमल नागर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। जनता क्या कुछ कह रही है? अपना मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ पर लाइन में तो लगे हैं, लेकिन जागरूक मतदाता वो हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर जलपान छोड़कर सबसे पहले अपनी आहुति डालना है, मतदान करना है। और ये बुजुर्ग भी हैं,
आप देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए भी जिला कलेक्टर के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। अगर बुजुर्ग खड़ा नहीं हो सकता तो यहाँ आकर कुर्सी पर बैठे अपनी वोट का इंतजार करें। और ये सब जागरूक नागरिक हैं जिन्होंने अपना अमूल्य वोट दिया है। और यही फर्ज होता है, अगर आपको देश को मजबूत करना है तो जब बुजुर्ग निकल सकता है तो आप क्यों घरों से नहीं निकल सकते। दादा क्या कहेंगे, आपने तो अपना वोट दिया है। हाँ दे दिया ना सर। आप क्या कहेंगे? हाँ मैंने वोट दिया अपना, ये अपना अधिकार है, मैंने उसका उपयोग किया। बिल्कुल, आपने भी अपने मत का उपयोग किया है। अब क्या कहेंगे, जो लोग मिले जो वोट करने नहीं आते उनको किस प्रकार मतदान करना चाहिए ना। बिल्कुल, और भी हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने अपना देश हित में मतदान किया है। सर क्या कहेंगे? हाँ, अपना मतदान जरूर करना चाहिए, क्या ये हमारा राष्ट्र धर्म है। और अपने मुद्दों को लेकर आपने अपना मतदान किया, विकास के मुद्दे को। बिल्कुल, आप भी जागरूक हैं। क्या कहेंगे? बस विकास चाहिए और क्या, उसीलिए मतदान। बिल्कुल, और हमारे साथ सीधे श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं बुधनी से। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर रहे हैं। श्याम, क्योंकि अब जो है अभी पूजा अधूरी है, मीडिया के मित्रों ने रोक लिया। अभी देवी जी की, नर्मदा जी की पूजा करके फिर वोट डालने जाऊंगा। बिल्कुल, तो ये थे शिवराज जी जो बता रहे थे कि अभी और पूजा करेंगे, उसके बाद जो है मतदान के लिए पहुंचेंगे। साथ ही मतदान करते करते वह यह भी अपील कर रहे हैं कि चढ़कर इसमें जो है अनुष्ठान लोकतंत्र है उसके इस महापर्व में भाग लें। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर आप देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दर्शन करने के लिए आए हैं, उसके बाद वोट करेंगे। तो एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संतोष कृष्णानी के पास एक बार फिर से हम रुख करेंगे। संतोष लोगों से बात कर रहे हैं, संतोष की तस्वीरें भी दिखाइए, आवाज भी सुनाइए। बेटा बहु तो दिया ही नहीं हमें। आप क्या कहेंगे, आपने भी अपने मत डाला नहीं वोट हमने भी। कई बुजुर्ग देख सकते हैं, बुजुर्ग बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके बाद भी उपयोग करने आए हैं। दादा कौन सी बीमारी आपको? बाथरूम की क्या करने आए आपने? वोट डालने आए? हाँ। बीमारी के बाद भी ये घरों से निकल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं निकलते? क्यों हमारे देश को बार बार चुनाव के लिए प्रेरित करना पड़ता है? आपका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है संतोष। और तमाम बीमारियां, दुश्वारियां, मुश्किलात के बीच जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तस्वीरें अच्छी लगती हैं। और एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो मतदान भी करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि शायद वो मतदान करने ही जा रहे हैं। अहमदाबाद से तस्वीर है, गांधीनगर से चुनावी मैदान में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोग वहां पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है और अब वो वोट कास्ट भी करेंगे। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे रानीप के निशान स्कूल में और वहां पर वो मतदान करेंगे। और अमित शाह की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ साथ हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी नजर बनाए हुए हैं, तो देश की एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हम भोपाल की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ विवेक पांडे हैं। विवेक, हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने कौन बनेगा वोटर नंबर 1 अभियान चलाया था ताकि लोग घरों से बाहर निकलें और इस योजना में उनको तमाम तोहफे और फायदा भी मिलने वाला था। क्या इसका असर दिख रहा है? लोग नंबर 1 बनने को तैयार हैं? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। भोपाल कलेक्टेड ने भोपाल की जनता से अपील करते हुए कई अभियान चलाए और यहाँ तक कि कौन बनेगा वोटर एक अभियान चलाया था जिसमें सिनेमा की टिकट से लेकर डायमंड रंग तक वोटर्स को दी जाएगी। और करीब यहाँ पे जो तमाम बुजुर्ग हैं, आप क्या फर्स्ट टाइम वोट करने आ रहे हैं यहाँ पे? आप वोटर हैं? नहीं, मैं तो 15 साल का। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी उत्साह है कि कैसे वोट होते हैं। लोग यहाँ पे भी युवक मौजूद हैं कि कैसे वोट कर रहे हैं। लेकिन इस बूथ पे तमाम सारे जो वोटर्स हैं, आप देखेंगे कितनी लंबी लाइन लग गई है यहाँ पे, यानी कि सुबह का वक्त है। और भोपाल के किस क्षेत्र में गर्मी का तापमान जब आज 42 डिग्री तापमान। बिल्कुल विवेक, मैं हुजूर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ पे जो आप देखेंगे कितनी लंबी लाइन लगी है, वो भी सुबह से ही, यानी कि जो वोटर्स का रुझान है वो बढ़ा है। और आज गर्मी भी करीब 42 डिग्री तापमान है, तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग की वॉक के बाद यहाँ पे सबसे पहला अपना वोट करें, जिससे कि मत प्रतिशत बढ़ जाए और अपनी एक विश्वसनीय और मजबूत सरकार को चुने। तो आप देखेंगे तमाम सारे लोग यहाँ पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में पहुँचे, यानी कि सुबह का ही जो भोपाल का
वोटर्स टर्न आउट है। ये करीब भोपाल की अकेले सीट की बात कर ली जाए तो करीब ये 15 से 20% तक पहला रुझान जो आएगा 9 बजे के आसपास, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेटा जारी किया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा कुछ लोग भोपाल की डालकर निकल रहे हैं, जरा उनसे बात कर सकें तो कीजिए कि किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए। थी और ये मेरा गांव है, तो बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं का रिस्पांस मिल रहा है। एक परिवार की तरह है हमारा वहाँ कार्यकर्ता। हमने कभी कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा, एक परिवार के रूप में हर लोग को जोड़ा है। विदिशा को लेकर सीट की जो बात होती है, कहा जाता है कि जीत के अंतर पे हमेशा बात होती है। आपने विदिशा को इतने सालों से देखा है, क्या इस बात कर रहे हैं, कितनी अंतर रहेगी जीत? मुझे लगता है कि बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी का बहनों के बीच बहनों का जो देख रहे हैं रिस्पांस है, कैसे ये सब चीजों को आप देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहना इतना प्यार करती है। एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे पति को इतना बहनें सम्मान करती, प्यार करती है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ बहनें ने 10-10 रुपए, 5-5 रुपए प्रचार करने के लिए दिया है। कई जगह तो जवारी और गेहूं तक के दिया है कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हो तो ये लो हमारे तरफ से ये चुनाव में लगाओ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह यहां पर पहुंची हुई हैं और कह रही हैं कि कार्यकर्ता जो है वो परिवार का हिस्सा है। और विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आज पूजा अर्चना भी की है, आशीर्वाद भी वो लेते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा है विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए, सुनिए जरा। हमने देखा सर, सुबह आपने जो है भगवान की पूजा की, भगवान के दरबार से अब जनता की दरबार की तरफ जा रहे हैं, क्या आशा है आपकी? लोगों का आशीर्वाद और प्रेम मिल रहा है, और प्रेम ही ईश्वर है और जनता की सेवा भगवान की पूजा है। सुबह से ही लाडली बहनें, लाडली बेटियां पलक पावड़े बिछाकर आपके जो है घर पर पहुंची, उन्होंने आशीष दिया, इसने बस आपकी आरती भी उतारी। बहनों को बारंबार प्रणाम, बहनों का आशीर्वाद मेरे लिए देवी का आशीर्वाद है। सर, विदिशा लोकसभा क्षेत्र में हमने आपको खूब मेहनत करते देखा, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? मैं तो बचपन से मेहनत करता हूँ, मुख्यमंत्री था तब भी मेहनत करता था, आज भी पूरे प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करने गया, अपने यहाँ भी चुनाव प्रचार किया। बाकी जनता जो जैसा आशीर्वाद देगी वो सामने आएगा। सर, पूजा हो चुकी है, अब जो है अभी पूजा अधूरी है। मीडिया के मित्रों ने रोक लिया, अभी देवी जी की, नर्मदा जी की पूजा करके फिर वोट डालने जाऊंगा। बिल्कुल, तो ये थे शिवराज जी जो बता रहे थे कि अभी और पूजा करेंगे, उसके बाद जो है मतदान के लिए पहुंचेंगे। साथ ही मतदान करते करते वह यह भी अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें जो है अनुष्ठान में भाग लें, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके इस महापर्व में भाग लें। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए जैत से। जी हाँ, तो जैत से हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर आपको बातचीत सुना रहे थे, बातचीत कर रहे थे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और उनका वीडियो बनाते हुए, उनके साथ सेल्फी लेते हुए वहां पर लोग मौजूद हैं। लोग बड़े खुश हैं, हाथों में मोबाइल है और सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो लोगों को वहां पर काफी दिलचस्पी भी है, अपने अपने कैमरे में अपनी फोटो के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर को वो कैद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ये चरण महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट आपको जानना जरूरी है कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। पीएम मोदी ने वोट करने की लोगों से अपील की है, वोट देने का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं तो बड़े खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर को आपको खबर के तौर पे सिर्फ देखना भर नहीं है, इसकी हकीकत और इसका आधार को समझना भी है कि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि लोग जाएं, वोट करें, एक नया रिकॉर्ड बनाएं। तो ये रिकॉर्ड आपको बनाना है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इस जिम्मेदारी को निभाइए। और ये जरूरी भी है, आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और लगातार आप जो है यहां पर वोट करते रहें, ये अपील है। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट, ये उनका एक्स पर पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे थे। और दुर्ग चलते हैं, छत्तीसगढ़। दिलीप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। दिलीप, बताइए दुर्ग में वोटिंग किस तरह से वहां पर नजर आ रही है, और क्या कहा जाता है कि दुर्ग को फतेह करना होता है,
फतेह क्या होगा 4 जून को पता चलेगा, कौन करेगा फतेह, लेकिन आज जनता की बारी है, तो वहां से तस्वीर क्या है? देखिए, सुबह का समय है, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं और विजय बघेल जो दुर्ग लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी उनके घर के बाहर खड़ा हूं। मौसम बड़ा सुहाना है, बादल छाए हुए हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह के वक्त वोट % ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर मतदान केंद्र में मतदान करेंगे। दुर्ग लोकसभा की बात की जाए तो दुर्ग लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट में आता है। ये यहाँ से एक बार फिर विजय बघेल ही बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर विजय बघेल को यहां से दुर्ग लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। मैं उनके घर पे ही हूं, अभी वो उनकी धर्मपत्नी आई थी, यहाँ पे पूजा पाठ की है रजनी बघेल, और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में हम भी शामिल हो रहे हैं और हम आज पूजा करने का विशेष दिन है क्योंकि आज मतदान है। तो अभी थोड़ी देर बाद विजय बघेल यहाँ निकलेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से पर्व बनाया जा रहा है। लेकिन दुर्ग की बात बता दूं कि दुर्ग क्यों हाई प्रोफाइल सीट है। दुर्ग इसलिए हाई प्रोफाइल सीट है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे आते हैं, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहीं दुर्ग जिले से आते हैं, इसके अलावा सरोज पांडे भी यहीं से है और विजय बघेल दोबारा यहाँ से बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्ग लोकसभा में सारे राजनीतिक दलों का यहाँ पे निवास है। यहाँ से ये भी पूर्व जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के स्वर्गीय मोतीलाल वोरा भी यहीं से आते हैं। तो दुर्ग एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर भी चुनावी टक्कर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस से राजेंद्र साहू उम्मीदवार है तो विजय बघेल और राजेंद्र साहू के बीच सीधी टक्कर है। फिलहाल अभी आज तो मतदान का दिन है, लोग निकल रहे हैं बढ़ चढ़कर, मौसम अच्छा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज मौसम अच्छे होने की वजह से वोट % बढ़ सकता है। दिलीप, मौसम अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छे संकेत है और ये तो अच्छी खबर आपने बताई है और हम आपके पास लौट रहे हैं, कुछ और ज़्यादा जानकारी भी आपसे लेंगे, तस्वीर भी आपके साथ आपके माध्यम से हम देखेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस मंदिर की जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद यानी कि गुजरात से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। संभवतः वो किसी का हो सकता है कि इंतजार कर रहे हो क्योंकि लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। तो कुछ देर में वोट कास्ट भी करेंगे, पूरे परिवार के साथ वोट डालते रहे हैं हमेशा अमित शाह। तो यहां पर वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको, जहां पर भोपाल से हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, बताइए आप भोपाल में किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? सुबह सुबह आधा घंटे का समय बीत चुका है, क्या वहां से तस्वीरें हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार शासन प्रशासन और साथ में प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व पे अधिक से अधिक आप अपनी सहभागिता दर्ज कराएं और वही नज़ारा यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर पोलिंग बूथों पर जीते बम्पर इनाम जैसे इस तरीके के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। हर बूथ पर निकलेंगे 3 निश्चित इनाम, इस तरीके की लकी ड्रा यहाँ पर निकाले जाएंगे और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोग यहाँ पर आएँ। सुबह से ही लोग यहाँ पर कतारबद्ध हैं और आधे घंटे हुए हैं लगभग मतदान शुरू हुए और उसके साथ ही लोग सुबह अपना सारा काम छोड़ के और सबसे पहले वोट के लिए निकले हैं और आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम मतदान दल यहाँ पर उपस्थित है और मतदान केंद्रों पर अधिकारियों की भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है और सभी सारे लोग जो है यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में हर कोई यहाँ पर अपनी सहभागिता दर्ज कराना चाहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा गर्मी के लिहाज से, क्योंकि भोपाल लोकसभा सीट जो है यहाँ पर लू का भी अलर्ट जारी किया था, इसके बावजूद भी आज सुबह से ही जिसकी की उम्मीद की जा रही थी, लगातार इस चीज के प्रयास किए जा रहे थे कि अधिक से अधिक मतदान हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मतदान केंद्रों को सजाया गया है और यहाँ पर वोट करके कुछ लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी आप वोट करके आई हैं, किस मुद्दे को लेकर के वोट करके आई हैं, क्या था आपके दिमाग में? वोट ही डाले और क्या बोले। आप अपील करना चाहेंगी लोगों से कि घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें? जी हाँ, मतदान अवश्य करें, घरों से निकल के मतदान करने की जो लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए हैं वो लोग अपील भी कर रहे हैं और लगातार विस्तार न्यूज़ भी अपने दर्शकों से ऐसी अपील कर रहा है कि मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक वोट बहुत कीमती है।
तो मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से पोलिंग बूथों को यहाँ पर मैं लौट रहा हूं अंचल, और लोगों को अंचल लौट रहा हूं आपकी तरफ। एक तस्वीर आ रही है वहां पर, और सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। आप देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीर ये बेहद खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि अमित शाह यहां पर पहले से ही मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। रानिप के निशान स्कूल में पीएम मोदी वोट करेंगे। लगातार लोगों से वोट करने की अपील पीएम मोदी करते रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है और ये तस्वीर सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर के अंदर लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। पीएम मोदी जब पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों का अभिवादन करते हुए, लोगों की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करते हुए, उनको उनका जो वेलकम है वो स्वीकार करते हुए। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटका पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया है, स्वागत किया है यहां पर। और ये तस्वीर राजनीति के, भारतीय राजनीति के 2 सबसे बड़े चेहरे आपको विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और भारतीय राजनीति में ये 2 चेहरे आज सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा मजबूत रणनीति के तौर पर, रणनीतिक बनाने के तौर पर जाने जाते हैं। और तस्वीर जब हम देखते हैं पीएम मोदी की, अमित शाह की साथ साथ, तो लोगों को यह एहसास होता है कि एक मजबूत स्तंभ के तौर पर यहां पर यह तस्वीर दिखती है। बहरहाल यह तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि अब वोट कास्ट करेंगे, मतदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और पीएम मोदी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। लोग आप देखिए, बड़ी भीड़ है, बड़ा हुजूम है। और ये तस्वीर, ये नज़ारा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी होंगे वहां वहां ये भीड़, ये उत्साह, ये जोश, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जब आपकी आंखों के सामने हों तो आप किस तरह से उनका स्वागत करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि पीएम मोदी जब लोगों के बीच होते हैं तो वो एक सहज भाव से, एक साधारण व्यक्ति की तरह उनसे मुलाकात करते हैं, उनके दोस्त बन के, उनके गार्जियन बन के। और वो तस्वीर हमने कई मर्तबा देखी है। 2022 के विधानसभा चुनाव का वो दिन मुझे याद आता है। 5 दिसंबर का वो दिन था जब पीएम मोदी ने ऐसे ही वोट कास्ट करने जब वो पहुंचे थे तो लोगों के बीच अचानक से पहुंचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। और अब आप ये तस्वीर देखिए, पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तकरीबन, अगर मैं जो समझ पा रहा हूं तस्वीरों को देख के, लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस ये रहेगा जहां पर पीएम मोदी पैदल चलते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, एसपीजी की टीम है और दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा, लोगों का हुजूम, और लोग दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री यहां पर वोट करने आए हैं तो ये तस्वीर से आपको भी सीखना चाहिए कि पीएम मोदी हमेशा लोगों से ये अपील भी करते हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं कि आप मतदान जरूर करें। ये आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, ये आपकी ड्यूटी भी है और आपको ऐसा करना ही चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी तस्वीर आपको विस्तार न्यूज पर हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे बैरिकेड के बगल में जो लोगों का हुजूम है, जो लोगों की भीड़ है, वो वहां पर मौजूद है। और खुद पीएम मोदी यहां पर पैदल चलते हुए प्रोटोकॉल का पूरा यहां पर पालन पीएम मोदी करते रहे हैं। हमेशा हमने ये तस्वीर देखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लोग इंतजार भी कर रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि ये पहले ही मीडिया में खबरें आ गई थी। हम आपको लगातार बता रहे थे कि पीएम मोदी सुबह तकरीबन 7:30 के आसपास वोट डालने पहुंचेंगे। तो समय के पाबंद पीएम मोदी यहां पर वोट डालने पहुंच चुके हैं। 7:40 का लगभग समय हो रहा है। तो आप देखिए तय समय के अनुसार पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। साथ में मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तस्वीर आपको सामने हम दिखा रहे हैं सीधे गुजरात से। आज गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान भी होगा और आज मध्य प्रदेश की 9 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लोगों की लाइनें हैं, लेकिन आप देखिए ये जोड़ी सुपर हिट है भारतीय राजनीति में। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच पहुंच गए हैं और पीएम मोदी लोगों को ऑटोग्राफ देते हुए, पीएम मोदी
उनको उनके लिए हमेशा लोग तोहफे लेकर आते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर पीएम मोदी के लिए कोई शख्स, उनका जो समर्थक है वहाँ पर पहुँचा हुआ है और कुछ उन्होंने दिया है। पीएम मोदी उस पर हस्ताक्षर करते हुए, ऑटोग्राफ देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे गुजरात से, अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को लेकर लोगों का जो प्यार है, जो लगाव है, वो हम हमेशा देखते रहे हैं। और ये देखिए, लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए पीएम मोदी और साथ में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। और ये जोड़ी सुपरहिट है। भारतीय राजनीति में इस जोड़ी को सबसे ज्यादा सुपरहिट कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जब ये जोड़ी साथ में मौजूद नजर आती है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पीएम मोदी करीब पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद वो यहां पर वोट भी करेंगे। यहां पर वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका सहज भाव, उनका साधारण व्यक्तित्व हम हमेशा बड़े मौके पर देखते रहे हैं। और आज तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मौका, जहां पर लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों की भागीदारी है, सबसे बड़े लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। और मजबूत हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए और लोगों की तरफ वो हमेशा ये एहसास उनको दिलाते हैं कि पीएम मोदी भले ही सबसे बड़े कद और पद के नेता हों, लेकिन यहां पर वो एक, ये देखिए, ये तस्वीर एक बच्ची को दुलार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, बच्चों के साथ उनका लगाव, बच्ची के साथ उनका दुलार, ये तस्वीरें हम हमेशा देखते रहे हैं। और कुछ देर में पीएम मोदी यहां पर वोट कास्ट भी करेंगे और वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप गुजरात से देखिए। यहां पर रानीप के निशान स्कूल में मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर सुखद है और आपको ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त है, मैं कहूंगा पर्याप्त है कि आप ये समझ जाएं कि अब आपकी भी बारी है। लोग वहां पर मौजूद हैं और जो व्यक्ति उनको देखता है उनसे बात करने का जी चाहता है। और पीएम मोदी भी उसका दिल नहीं तोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। एक साधारण व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो बातें होती हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के दौरान उनके मुंह से क्या निकलेगा, यह महत्वपूर्ण होता है और लोग उनको सुनने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर सारी तैयारियां पहले से ही पूरी हैं। और देखिए आप देखिए, सबसे मजबूत तस्वीर, अपना जो पहचान पत्र होता है, जो वोटर स्लिप होता है, वो पीएम मोदी ने दिखाया है। और चरणबद्ध तरीके से, जिस तरीके से मतदान होता है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी उस सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह मतदान कर रहे हैं। ये सबसे खास बात है। तो आप ये सोचते हैं कि लाइन में कौन लगेगा, कौन अपने आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद करेगा, ये गलत है। आपको जाकर सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए वोट जरूर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए वोट कर रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सारी जो प्रक्रिया होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है, उसका पालन करते हुए, जितने वहां पर 3 चरण हैं, अलग अलग डेस्क बनाई गई हैं, वहां पर पीएम मोदी अपनी वोटर स्लिप दिखाते हुए, अपना पहचान पत्र दिखाते हुए, हस्ताक्षर करते हुए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। 2022 के बाद, 5 दिसंबर 2022 के बाद, ये तारीख हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले आखिरी बार पीएम मोदी ने वोट 5 दिसंबर 2022 को ही डाला था। और एक बार फिर से मौका है ये वोट करते हुए तस्वीर अब आप देखिए। ये तस्वीर सुखद है, ये तस्वीर मैसेज देने वाली है। ये तस्वीर आपको बार बार देखनी चाहिए, हर बार देखनी चाहिए। और आपके मन में अगर जरा सा भी ख्याल आए कि आप वोट करने नहीं जा रहे हैं, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, यह आपको तस्वीर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं, मतदान कर चुके हैं। और मतदान करने के बाद वो बाहर निकलते हुए वहां पर जो तमाम मतदान कर्मचारी हैं उनका अभिवादन करते हुए सभी मतदान कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने पहले बैठकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। और जब प्रधानमंत्री ने वोट कास्ट कर लिया तो सभी मतदान कर्मियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तो वोट डाल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए सीधे गुजरात से,
जहां पर आज सभी सीटों को लेकर मतदान भी होना है। लोग वहां पर खड़े हुए हैं, कतारबद्ध होकर लोग जो है वहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर भी मौजूद हैं और आप देखिए कि हर बार हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को वोट डालने का जब उनके यहां क्षेत्र में वोटिंग होती है, वो हमेशा मतदान करते हैं। ये तस्वीर आपको भी एक संदेश देने वाली है। तो पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है, बड़ी खबर यही है अभी की, और तय समय के अंदर ही वोट डाला है। जिम्मेदारी का पालन कर्तव्य के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब देश के बाकी हिस्सों में जाएंगे। आज तो पीएम मोदी मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं और लगभग 10 बजे के बाद वो यहां पर पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन आप देखिए पहली तस्वीर गुजरात से, जहां पर पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि यहां पर लोग भी उनका इंतजार कर रहे थे। और अब आप देखिए ये तस्वीर महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के बीच है प्रधानमंत्री मोदी और लोगों के साथ है प्रधानमंत्री मोदी। और पीएम मोदी ने जिस तरह से यहां पर लोगों के साथ रहकर लोगों के साथ बातचीत की है, ऑटोग्राफ्स दिए हैं, और अब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब लोगों के बीच पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वो खुद उनके साथ मिलजुल जाते हैं और लोगों का अभिवादन उन्होंने किया है, लोगों से बातचीत की है और संदेश वो कुछ देर पहले ही दे चुके हैं पूरे देश में कि मतदान जरूर करें। और संदेश देने के बाद अब पीएम मोदी यहां से रवाना होते हुए वोट कास्ट उन्होंने कर लिया है। पैदल ही यहां तक पहुंचे थे, लिहाजा पैदल ही वापस जा रहे हैं। पूरा प्रोटोकॉल है, पूरी जिम्मेदारी है। और आप देखिए कि जब उन्होंने वोट कास्ट किया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ संदेश भी दिया कि ये मतदान जरूरी है। और ये आप देखिए ये फिंगर, ये उंगली जिस पर लगी स्याही, लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने की ये जिम्मेदारी के साथ ये वो सबूत है जो आपको आज, अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो आपको भी अपनी उंगली पर इस सबूत को लोगों को दिखाना चाहिए। आप हमें भी अपनी इस तरह की सेल्फी भेज सकते हैं विस्तार न्यूज पर। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को आप देखिए जहां पर पीएम मोदी यहां स्याही लगी उंगली को लोगों को दिखाते हुए और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए। ये स्याही लगी उंगली ये मतदान करने के बाद लगाई जाती है। ये इस बात की प्रतीक है कि हां मैंने भी वोट किया है। ये इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र के इस पर्व में मैंने भी जिम्मेदारी निभाई है। तो आप भी इस तरह की जिम्मेदारी जरूर निभाइए। पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है और लोगों को वो अपनी स्याही लगी उंगली को दिखा रहे हैं ताकि लोग ये समझ सकें कि एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि ये संदेश महत्वपूर्ण है कि जब लोग एक एक वोट को लेकर नजरअंदाज कर देते हैं, वहां पर इस तस्वीर को देखनी चाहिए। तो पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है और आप देखिए कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कुछ लाते रहते हैं, तमाम तोहफे लाते रहते, चाहे वो चुनावी सभा हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, या फिर आप देखेंगे कि मतदान का दिन ही क्यों ना हो, लोगों का प्यार उनके लिए बेहद खास रहता है। और ये प्यार, ये जोश, ये उमंग, ये तरंग, ये उत्साह, ये बताता है कि पीएम मोदी कितने लोकप्रिय हैं लोगों के बीच। और तस्वीर आपके सामने, मतदान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। लोगों को वो स्याही रंगी उंगली भी दिखाते हुए संदेश दिया है कि आप भी वोट करें। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे वोट करने के लिए, और दूसरी तस्वीर जब वो वोट करते हुए नजर आए, यानी कि उन्होंने मतदान किया। जो ईवीएम मशीन होती है उसको पूरी तरह से कवर किया जाता है, आप भी जब वोट डालने जाते होंगे तो देखते होंगे, वहां पर उन्होंने मतदान किया। उसके बाद आप देखिए कि जब लौट रहे हैं तब भी लोगों से मिल रहे हैं। और सबसे खास बात है कि पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन एक साधारण व्यक्तित्व के तौर पर किया। यहां पर प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं था, एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने मतदान किया। पैदल चलकर आए, चाहते तो गाड़ी से भी पहुंच सकते थे, लेकिन पैदल चलकर आए, लोगों से मुलाकात भी की, मतदान भी किया, लोगों को ये भरोसा भी दिलाया कि आपको इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी जिम्मेदारी निभानी है और इसको मजबूत करना है। तो इन तीन तस्वीरों में आप देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 कैमरे से आपको इस पूरी तस्वीर की एक एक कड़ी दिखा रहे हैं कि जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, हालांकि पोलिंग बूथ में वो नहीं थे, अंदर बाहर ही रहे जैसा कि नियम है। और उसके बाद अब पीएम मोदी यहां से रवाना होते हुए, क्योंकि पीएम मोदी के आज देश भर में तमाम दौरे भी हैं, तो लगातार एक्टिव प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में। और अब ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। तो ये आपको हमने गुजरात की तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई वोट कास्ट करते हुए। अब हम आपको
मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर हमारे साथ संतोष कृष्णानी मौजूद हैं। संतोष, आपके साथ हमें खबर मिली है कि रोडमल नागर मौजूद है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहां पर लोग, क्या वो वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं? लोग क्या कुछ कह रहे हैं, या उनसे बातचीत करिए, वो क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल, राजगढ़ की जो जनता है सुबह से जागरूक है। जागरूकता का जिस प्रकार जो लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अभी हमारे साथ खुद लोकसभा प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है, जागरूक नागरिक हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं। आप अपना वोट डालने क्या कहेंगे? देखिए, सभी जागरूक नागरिकों से, सभी मतदाता साथियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि मतदान महादान ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हम सब मतदान करें, जल्दी से जल्दी मतदान करें। कोई मतदाता ऐसा नहीं छूटे जो आलस्य करे, कोई रह जाए। हर मतदाता का मतदान करवाना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है और मतदाता का भी कर्तव्य है। और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, अपने आप के लिए हम मतदान करें। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे मतदाता साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाला है, जनता से अपील भी की है, उन्होंने टेक लाइन भी दिखाई है। जिस प्रकार पहले चरण में हमने देखा था मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसके बाद लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। घरों से अब लोग निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो मुद्दे हैं, किस प्रकार का दिग्विजय सिंह को चुनौती मानते हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। मुद्दा है विकासवाद का, मुद्दा है राष्ट्रवाद का, और वो चल रहा है। जितना विकास राजगढ़ क्षेत्र में हुआ है, अद्भुत है। एक बैकवर्ड जिला, पिछड़ा जिला, विकसित जिला होकर के, आकांक्षी जिला होकर के, आशान्वित जिला होकर के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। सारे मतदाता। नागर जी, 33 साल के बाद एक बार फिर आपके सामने दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे हैं, कितनी चुनौती लग रहा है? कांग्रेस से कई दावे भी किए हैं कि राजगढ़ में कुछ भी नहीं हुआ, नागर ने कुछ नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस के दावे इतने हास्यास्पद हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इसी कार्यकाल में 2014 के बाद ही मोहनपुरा डैम बना, 2014 के बाद जो है कुंडालिया बना, रेसई बन रहा है, पार्वती बन रहा है, नर्मदा का पानी आ रहा है, लिंक परियोजना आई है। उसके बाद भी पानी की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। हम लोग ने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया, पानी के लिए लोग त्राहिमाम हो गए। कहीं कहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। सब दूर नल जल योजना प्रारंभ हो चुकी है, नल बिछ चुके हैं। कहीं पानी चल रहा होगा, कहीं वाल जोड़ने होंगे, इसमें कहीं विसंगति हुई है। लेकिन 1 साल के अंदर तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ नल से जल नहीं जाएगा। हर खेत को पानी मिल रहा है। यहाँ रेलवे आया है, यहाँ मेडिकल कॉलेज आया है, यहाँ व्यावसायिक कॉलेज आया है, यहाँ आदर्श कॉलेज आया है। तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर जो है उपलब्ध हुई है। क्या 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जिस प्रकार दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें जीतेंगी, तो राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ क्या फतेह कर पाएंगे आप? राजगढ़ 100% फतेह होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी, और 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, 29 की 29 सीटें भाजपा जीतेगी, यह रोडमल नागर का दावा है। और लेकिन हम आपको दिखाना है, ये जागरूक नागरिक हैं जो यहाँ पर मतदान करना है, इनके साथ कई कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बना है, जो बड़ी संख्या में सुबह से ही अपने जो जागरूक मतदाता हैं वो यहाँ पर निकलकर सेल्फी। बिल्कुल संतोष, तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, आपकी बातचीत भी हमने सुनी है और दावे किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा विस्तार न्यूज पर कि कौन जीत रहा है और कौन किसके दावे में कितना दम है। हम बात करते हैं रायपुर से, जहां पर हमारे सहयोगी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की है, सुन रहे हैं। पहले एक भारतीय होने की जिम्मेदारी और पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। मीडिया को वो बातचीत कर रहे हैं। और ये गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए,
जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगे जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं।
मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। लोगों का जोश आप देख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लोगों से ये अपील की है, संदेश दिया है कि जो जो लोग इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को भी उन्होंने कहा कि आप लोग भी अपना सेहत का ध्यान रखें, पानी पीते रहिए, बेहद गर्मी है, लेकिन इन सबके बीच ये मतदान सामान्य नहीं है, सामान्य दान नहीं है। दान की हमारे देश में एक परंपरा है और मतदान ये सामान्य दान नहीं है। पीएम मोदी ने ये बात कही है, लोगों से अपील की है कि वो भी मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही है। गुजरात के अलावा बाकी देश के लगभग 11 राज्यों में मतदान हो रहा है और पीएम मोदी सीधे मतदान के बाद अब मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। उन्होंने जिक्र किया है, उसके बाद महाराष्ट्र भी जाएंगे, वो तेलंगाना भी जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है वो महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं और ये तस्वीर आपके सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अब वहां से रवाना होते हुए पोलिंग बूथ से, दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी की राज्यपाल, उन्होंने भी वोट कर दिया है। आज गुजरात में भी मतदान हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब यहां पर लोगों से अपील करने के बाद यहां से रवाना हो रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में जो जो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं या उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए, उनको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब लगातार अपील कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार कह रहे हैं और लगातार विस्तार न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी निकलिए, वोट कीजिए, तो आप जाइए, घर से वोट कीजिए अगर आपके यहां पर चुनाव है तो। ये तस्वीरें आपके सामने, पीएम मोदी जब यहां पर वोट करने पहुंचे और लोगों से मिलने के बाद, लोगों को ऑटोग्राफ देने के बाद, मीडिया को उनकी सेहत की चिंता बताने के बाद और साथ ही साथ तमाम वो एजेंसियां, तमाम वो सारे हैंड्स जो इस पूरे चुनाव में लगते हैं, अपनी योगदान देते हैं, मेहनत करते हैं, उन सबका धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब यहां से रवाना हो रहे हैं। साथ में मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आप देखेंगे सड़क पर मौजूद है वो उमड़ा हुआ जन सैलाब, वो लोगों की भीड़, वो उत्साहित वहां पर जो लोग जो पीएम मोदी को देखकर शोर भी कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और एक बार पीएम मोदी उनकी तरफ देखते हैं तो उनका जोश बढ़ जाता है, उनको लगता है कि यहां पर आना सफल हो गया। तो तस्वीरें आपके सामने, लगातार पीएम मोदी यहां पर लोगों से मिलते हुए नजर आए हैं और पीएम मोदी अब यहां से रवाना हो चुके हैं। बात करते हैं वापस छत्तीसगढ़ की, क्योंकि वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने बातचीत की है। क्या कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हुए नजर आए, देखिए इस बातचीत में। कंगाले ने भी अपने अब वोट कर लिया है, वोट करने के बाद हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की, उससे पहले एक भारतीय होने की जिम्मेदारी आपने जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं मतदान करके और सभी मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि आज अपने घर से बाहर निकले और मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान करें। मैडम, ये व्यवस्थाएं इस बार तो बदली हुई दिखाई दे रही है, व्यवस्था जो है आगे से बहुत बेहतर बन रही, क्या? अब देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़मीनी स्तर पर हमारे पास उपलब्ध है, शाला भवन है, ये जो भी कम्युनिटी हॉल्स है जहाँ मतदान केंद्र हम बनाते हैं, वो और बेहतर और पुख्ता होते जाएंगे और इसी का ये नतीजा है। इस बार विशेष रूप से हमने गर्मी को देखते हुए ये खास प्रबंध किया है कि छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, जहाँ संभव हो सके नींबू पानी, ORS कॉर्नर भी हमने सेटअप किया है ताकि भीषण गर्मी में भी मतदाता उत्साहित रहे। छत्तीसगढ़ को लेकर एक अच्छी बात ये नजर आई कि जो 2 चरण हुए उसमें छत्तीसगढ़ के वोट प्रतिशत ज़्यादा था और देश की तुलना में कम था। इस बार भी उम्मीद है कि वोट प्रतिशत ज़्यादा है। हाँ, और देश की तुलना में भी राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा थे दोनों चरण में। पहले चरण में हमने राष्ट्रीय औसत से 2% अधिक मतदान हुआ, द्वितीय चरण में राष्ट्रीय औसत से लगभग 10%
ऑल इंडिया एवरेज था 66%, हमारे यहाँ 76.29% वोटिंग हुआ। तो तीसरे चरण में भी अच्छा मतदान होगा। कर्मी लगातार लगे हुए हैं, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से क्या कहेंगे, किस तरह उत्साहवर्धन? बस लगे रहिए और इसी कड़ी मेहनत से इस वेतनी को पार करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाब साहब कंगाले थी, वो भी वोट करने पहुंची थी और लाइन पर लगकर लगभग 15 मिनट बाद जब उनकी बारी आई तो उन्होंने वोट किया है। कैमरा पर्सन क्या नाम है? जी हाँ, तो लोगों से मतदान की अपील है और अच्छा मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ था पिछले 2 चरणों में, ये उन्होंने बात कही है। अनिल गौर की तरफ चलते हमारे और सहयोगी, बड़ी टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर जो आपको एक तस्वीर दिखा रही है। अनिल ग्वालियर में हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल बताइए, ग्वालियर से क्या तस्वीर है और वहां से किस तरह के लोगों का जो है रोमांच या रुझान सामने आ रहा है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए बाहर निकल आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही बड़े कुछ राजनेता हैं वो भी लगातार मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा जी, उनसे बात करेंगे। सर, मतदान किया है आपने? जी, मैंने राष्ट्रीय हित में मतदान किया है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं जिस पार्टी का हूँ उसको ही मतदान करूँगा। मैं तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के आज 9 जगह पे चुनाव है, हमारे संभाग में 4 जगह चुनाव हैं। सभी से नागरिकों से कहूँगा कि अपने अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का पूरा प्रयोग करें और ताकत से सब लोग मिलकर मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, रिकॉर्ड मतदान करें। सर, इस चुनाव में देखा गया था पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, आप भी लगातार कैंपेन करते हुए नजर आए। कौन कौन से आपकी बार मुद्दे बीजेपी लोगों के बीच में जाकर मतलब ले रही है? कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी बार? जनता मुद्दे बता रही है। जनता ने कहा शौचालय बना हमारे घर में, जनता ने कहा पक्के घर बने हैं, जनता ने कहा सड़कें बनी हैं, जनता ने कहा कि हमको, किसानों ने कहा कि पैसे मिले हैं, मातृ अभिनंदन वंदना का पैसा मिल रहा है, लाडली बहनों का पैसा मिल रहा है। कौन सी ऐसी योजना? लाभार्थियों ने स्वयं कहना शुरू किया। बिस्तर पर बैठे व्यक्ति ने कहा कि जिसने मुझे आयुष्मान से मेरे बेटे मुझे ठीक किया है, मैं ठीक होने के बाद तत्काल जाऊंगा और मोदी जी को वोट दूंगा। ये देश अब मोदी मय हो चुका है। लोग किसी को नहीं देख रहे हैं, किसी प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, कमल का फूल और मोदी जी के चेहरे को देख रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे? क्या उम्मीद है आपकी बार? 4 सीटें जीतने की उम्मीद है, 4 सीटें जीतने की उम्मीद है और इसलिए मुझे लगता है कि अधिक से अधिक मतों से जीते, इसकी होड़ लगी हुई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, इसमें होड़ जीतने की नहीं है, जीत तो रही है, कितने अधिक मतों से जीते इसकी होड़। लेकिन देखा जा रहा है कि मुरैना है, ग्वालियर है, उनके लिए कौन सी सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 4 में से, जिस पर सबसे ज्यादा उनको इंटरेस्ट है? जो पार्टी अपने आखिरी दिनों में रायबरेली का प्रत्याशी तय करती है 10-15 दिन पहले, उस पार्टी की स्थिति क्या है? वहां पर अब उनको भेजना पड़ रहा है बघेल जी को और गहलोत जी को, 2 पूर्व मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई। राजनीति के अवसान के दिनों से चल रही है कांग्रेस। कहाँ वायनाड में गए अमेठी छोड़ के, फिर अमेठी से नहीं अब रायबरेली से। तो कांग्रेस अब एक अप्रासंगिक दल होती जा रही है, इररिलेवेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में स्वयं को वो बना रही है अप्रासंगिक, कुछ भी बोलते हैं। अरे नरेंद्र तो डर गया, ये भाषा है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी की? मुझे लगता है बहुत दुखद विषय है। मैं भी बात करता हूँ, राहुल जी किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, तो मैं राहुल जी करके संबोधित करता हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान भारत। जी हाँ, तो प्रभा झा को आपने सुना है, दावा कर रहे हैं जीत का, दावा कर रहे हैं सभी सीटों पर जीत का, लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में मौजूद हैं और अहमदाबाद से पीएम मोदी की इन तस्वीरों को आप देखिए, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। लोगों का यहां पर उत्साह देखिए, सभी लोग पीएम मोदी के सामने हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी भी लोगों के बेहद करीब पहुंचकर और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जहां मौका, ये देखिए आप, हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और यहां पर बच्चे भी बहुत सारे हैं, और बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर पीढ़ी के, हर वर्ग के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए घरों की छतों पर, बालकनी में, छतों पर, छज्जों पर, सब जगह लोगों की भीड़
और लोग यहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए, खास तौर से ये बात है कि इन तस्वीरों में खास ये है कि लोग पीएम मोदी से आज ऑटोग्राफ ले रहे हैं और पीएम मोदी हर किसी को ऑटोग्राफ दे भी रहे हैं, तो सबका दिल भी रख रहे हैं पीएम मोदी। नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है आपका, तो नाम पूछकर उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इन तस्वीरों में बच्चे जो यहां पर मतदान तो हो ही रहा है, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि ये देखिए ऑटोग्राफ, पीएम मोदी की तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ देते हुए, अलग अलग रंग से रंगी हुई इन तस्वीरों में यहां पर पीएम मोदी ऑटोग्राफ अब दे रहे हैं और लोगों के बीच पीएम मोदी मौजूद हैं। मतदान करने के बाद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हमारे साथ हम सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश। अंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंचल शुक्ला। अंचल बताइए वहां से क्या तस्वीर, क्या खबर निकल कर सामने आ रही है? देखिए विवेक, हमारे साथ में अभी भगवान दास सबनानी जी हैं जो यहाँ पर आए हैं और मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट करें। तीसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, 9 सीटों पर आज मतदान होने हैं। क्या अपील कर रहे हैं आप और बूथों पे जा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? मैं सबसे पहले तो सभी मतदाता बहनों और भाइयों से आग्रह करूंगा कि अधिकतम मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान आवश्यक है। अधिकतम मतदान हो। पहले और दूसरे चरण के समय 19 और 26 अप्रैल को चूँकि शादियाँ अधिक थी, आज 7 तारीख को शादी भी नहीं है, इसलिए अधिकतम मतदान होगा और अधिकतम मतदान राष्ट्र की मजबूती के लिए है। तो मतदान करने की लगातार अपील की जा रही है। यहाँ पर लकी ड्रा भी निकाले जा रहे हैं, उपहार भी दिए जा रहे हैं लोगों को कि वोट करें और निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि अधिकतम मतदान हो। उसके लिए उसने 3 चाहे सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, 6 बजे लकी इनाम की घोषणा की है मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय उत्सव है। मैं जब वोट डालने गया एक लंबी कतार देख करके मुझे आनंद आया कि इस बार और अधिक बम्पर मतदान की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लोगों में जागरूकता है, अपने मतदान के प्रति जागरूक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे, राष्ट्र के हित में मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मतदान किया है और लोगों से अपील भी करी है वोट करने के लिए और आज वो खरगोन दौरे पे मध्य प्रदेश में ही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी खरगोन और खरगोन के बाद धार 2 स्थानों पर वो मध्य प्रदेश के चौथे चरण के जहां मतदान होना है वहां के जनता से अपील करने के लिए आएंगे। पूरे देश को उन्होंने अपील की है मतदान अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र का पर्व है। ये मतदान के दिन का हमारे लिए हम इंतजार करते हैं कि हमारी सरकार कैसी बने, कैसे कार्यक्रम बने, कैसे हम देश को आगे ले जाएं। तो ये देश का चुनाव है, आम चुनाव है, इसलिए अधिकतम मतदान होना चाहिए और मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक जा रहे हैं, लोगों को वहां से निकाल रहे हैं कि आप बाहर निकलें, मतदान करें। गर्मी चुनाव प्रबंधन की टीम जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो नीचे तक बूथ स्तर तक, चाहे पन्ना प्रभारी हों, बूथ के प्रभारी हों, सारे लोगों को ये कि मतदाता को निकालिए, अधिकतम मतदान करें। क्योंकि दोपहर में जब थोड़ी धूप होगी उस समय थोड़ा सा प्रभाव आता है, लोग भोजन वगैरह के तैयारी में रहते हैं, लेकिन सुबह और शाम को मतदान होगा। और सुबह मैंने देखा वो ट्रेंड दिख रहा है कि मतदान बहुत अच्छा होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मतदाता को निकालने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय है। विस्तार न्यूज़ के दर्शकों से कोई अपील आज के दिन? मैं बस सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा विस्तार न्यूज़ के माध्यम से कि ज़्यादातर मतदान होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए मतदान है। क्योंकि ये ऐसा समय 5 साल में आता है। अधिकतम मतदान करके आप अपनी लोकप्रिय सरकार चुनें और देश में और गति आए, इसके लिए प्रगति के पथ पर ये देश बढ़े और जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है उसको साकार करने में ये मतदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो विवेक, ये थे भगवान दास सबनानी जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ये भी अपील कर रहे हैं लोगों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खरगोन और धार के दौरे पे हैं और आज उन्होंने भी मतदान किया है। लगातार विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है और विस्तार न्यूज़ लगातार चल लौट रहे हैं आपके पास। ये अपील की जा रही है, भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं भगवान दास सबनानी जो कि लोगों से अपील कर रहे हैं। और भोपाल से आपको बता दें सीधे लिए चलते हैं 870 किलोमीटर दूर जशपुर में, जहां पर हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं। मृगेंद्र, वहां से क्या तस्वीर और क्या जानकारी आप दे रहे हैं, बताइए। देखिए, यहाँ काफ़ी उत्साह है लोगों में और मुख्यमंत्री के घर के बाहर हैं। आप तस्वीरें में कहना चाहूँगा हमारे साथी मुकेश जी से थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर का नज़ारा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है। मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम करीब 10 बजे का है। पहले वो 9 बजे रायपुर से निकलने वाले थे,
10 बजे अब पहुंचेंगे। और जहां हम अभी खड़े हैं, जो मुख्यमंत्री का निवास है, यहां से करीब आधा किलोमीटर आगे एक पोलिंग बूथ है, जहां गांव का ही पोलिंग बूथ है, बगिया गांव का। वहां पर मुख्यमंत्री मतदान करेंगे। इसके साथ ही घर के अंदर भी सभी तरह की तैयारियां चल रही है। परिवार के लोग हैं वो मतदान के लिए तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे उसके कुछ समय बाद यहाँ रुकेंगे और रुकने के बाद यहाँ से परिवार के साथ सीधे जो आधा किलोमीटर आगे बूथ है वहाँ पर जाएंगे और मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, लोग मतदान करेंगे, तैयारियां पूरी की गई। लेकिन सबसे खास बात यह है मृगेंद्र की जिस तरह का आप बता रहे हैं कि उत्साह है और कुछ देर बाद जब यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मतदान करने पहुंचेंगे, इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में लोगों के बीच मुद्दों को लेकर भी चर्चा रही है। क्या आप लोगों के बीच गए, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया और आज का चरण कितना खास है ये? देखिए, आज का चरण बेहद खास है क्योंकि 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और विस्तार न्यूज़ की टीम ने सभी 11 लोकसभा क्षेत्र को कवर किया। हमारा जो विशेष कार्यक्रम है लोकसभा, वहां गए, लोगों से बातचीत की। उसमें कुछ प्रमुख मुद्दे आए। स्थानीय मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग पीएम कैंडिडेट को देख रहे हैं कि आखिर भाजपा जीतती है तो पीएम कौन होगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा कांग्रेस से पीएम कौन होगा। दूसरी बड़ी बात कि पिछले जो सालों में विकास हुआ है उस मुद्दे के आधार पर लोग मतदान करना चाह रहे हैं। पीएम मोदी का चेहरा, उसको लेकर बीजेपी मैदान में है और हर जगह जो मोदी की गारंटी के नाम पर है, मोदी की गारंटी को हर चुनावी सभा में बताया जा रहा है, बिल्कुल गारंटी को बताया जा रहा है। मैं रोक रहा हूं आपको मृगेंद्र, एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर हम दिखा देते हैं। अनुपम राजन जो कि मध्य प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वोट कर रहे हैं, मतदान उन्होंने किया है अपने परिवार के साथ और संभवतः वो मीडिया से बातचीत भी करें, अपील भी करें लोगों से। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनुपम राजन ने मतदान किया है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश भी की गई है, साथ ही साथ मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स भी लॉन्च की गई है। और तस्वीरें आपके सामने हैं। अनुपम राजन कुछ देर में मीडिया से बातचीत करेंगे और सीईओ हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के, यहाँ पर आयुक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कुछ देर में वो बातचीत करेंगे। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब दूसरी, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने मतदान किया, लोगों से मुलाकात की। तो लगातार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी 16 लोकसभा सीटों को लेकर जानकारी भी दे रहे हैं। गुजरात से भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आज 11 राज्यों में मतदान हो रहा है 93 सीटों को लेकर। आपके क्षेत्र में भी मतदान है तो जरूर जाइए और हम आपको हर एक राज्य से तस्वीर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी 16 सीटों से विस्तार से कवरेज करते हुए एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। कई बड़े लोग अब तक वोट डाल चुके हैं, कई वोट डालने वाले हैं। तो एक एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज पर विस्तार से कवरेज के साथ देखने को मिलेगी।